3 2 1 गो। ठीक है, चलो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का इवनिंग वाला क्लास। और आज के क्लास में जैसे कि आयुष्मान जी का डिमांड है, 2 क्वेश्चन उनका है, पहले उसको करेंगे और फिर हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे चलेंगे। तो चलो, आयुष्मान जी का सवाल है। तो एक्चुअली उनका डायरेक्ट ये सवाल नहीं है, लेकिन उसी टाइप का एक सवाल मैं करवाता हूँ। ठीक है, आयुष्मान जी का सवाल है, सर 1 + sin θ + cos θ, व्हाट इज द, हाँ, तो सवाल है कि what are the maximum and minimum value of, what are the maximum and minimum value of, and minimum value of values of 1 + sin θ into cos θ। ठीक है, इसका एक करेंगे, फिर उसके बाद और कुछ एक्स्ट्रा करेंगे। ठीक है, देखो भाई, ये सवाल क्यों हमने वहां पर आपको नहीं करवाए हैं, अभी तक ये सवाल हमने क्यों नहीं किए। वजह ये है कि बेटे ये सवाल करवाने के लिए पहले मैं लीनियर इनइक्वालिटी आपको पढ़ाऊंगा। लीनियर इनइक्वालिटी जो चैप्टर है आपका, जो टर्म 2 है, लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ाने के बाद मैक्सिमम मिनिमम वाले सारे सवाल हम करेंगे। फिर भी ये सवाल बहुत आसान है, तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो इधर ही आपको समझ में आ जाएगा, आप याद भी रख लोगे बड़े आराम से। ठीक है, तो देखो बेटे फंडा क्या है, हमें इस एक्सप्रेशन जो लिखा है ना बेटे 1 + sin θ इंटू कॉस थीटा, इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ढूंढना है। ठीक है ना, एक सेकेंड गाइस। ओके, 39 40 41, यस। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था बेटे, हमें ये जो एक्सप्रेशन लिखा है इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालना है। क्लियर और नॉट? ठीक है, अच्छा, उसके पहले आप एक बात बताओ, आप सबको साइन थीटा एंड कॉस थीटा का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पता है, राइट? आप सबको पता है कि कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 है एंड मिनिमम वैल्यू -1 है। साइन थीटा का भी वही है, मिनिमम वैल्यू -1 है, मैक्सिमम वैल्यू 1। मतलब कॉस थीटा साइन थीटा दोनों का मैक्सिमम वैल्यू 1 है, दोनों का मिनिमम वैल्यू -1 है। कोई भी एंगल का कॉस कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा, -1 से कम नहीं होगा। कोई भी एंगल का साइन कभी 1 से ज्यादा नहीं होगा, -1 से कम नहीं होगा। ठीक है, ये तो हमें पता है। लेकिन ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है, इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू हम कैसे निकालें? ठीक है ना, अब इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम एक तरीका अपनाएंगे। और वो तरीका क्या है बेटे ना, ये जो पूरा एक्सप्रेशन हम देख रहे हैं, इस एक्सप्रेशन में बेटे साइन एंड कॉस दोनों इन्वॉल्व है। ठीक है, साइन एंड कॉस दोनों इन्वॉल्व है इस एक्सप्रेशन में। तो हम कोशिश करेंगे, हमारे तरफ से हम कोशिश करेंगे कि पूरा एक्सप्रेशन में या तो साइन रखे या फिर कॉस रखे, दोनों ना रखे। साइन कॉस जैसे एक्सप्रेशन में दोनों हैं, वैसे ना रख के या तो साइन रहे या तो कॉस रहे, ऐसा करने की कोशिश करेंगे। ओके, ये सवाल बहुत इजी है। देखो बेटे, जो एक्सप्रेशन है 1 + sin θ इंटू कॉस थीटा, आप जरा सोचो, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin θ इंटू कॉस थीटा। आपका यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है ना, अगर एक 2 आगे लग जाता, इसका इसके आगे अगर एक 2 लग जाता, तो ये बेटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाता। ठीक है नहीं, साइन 2 थीटा की यस सर। फॉर्मूला बन जाता। तो वही करते हैं, क्या मैं करूंगा ना, ये जो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में एक 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं, लेकिन मल्टीप्लाई करने से वैल्यू चेंज होगा, इसीलिए का 2 डिवाइड भी कर रहा हूं, मतलब 1/2 भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब देख लो, 2 कैंसिल होके वही साइन थीटा इंटू, ये दोनों एक्सप्रेशन में कोई भी फर्क नहीं है, दिख रहे हैं अलग अलग लेकिन दे आर द सेम। 2 काट दो, वही साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे पास? यस सर। क्यों मैंने 2 मल्टीप्लाई करके 2 डिवाइड किया, कौन बताएगा कारण? सर क्यों? वो उसको साइन टू थीटा पे कन्वर्ट करने के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बेटा अब ये क्या हो गया ना, 1 + ½ इंटू sin 2 थीटा। मेरे बात समझ में आ रहा है? अब देखो भाई, यस सर। कोई भी एंगल एक्स हो, उसका साइन का मिनिमम वैल्यू -1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, फॉर एनी एंगल एक्स। दुनिया का कोई भी रियल नंबर आप एक्स का जगह पर रख लो, दुनिया का कोई भी रियल नंबर एक्स का जगह रख लो, उसका मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1। तो बेटे साइन 2 थीटा, तो यहाँ पर बेटे एंगल आपका क्या है बेटे? 2 थीटा। एंगल क्या है बेटे? 2 थीटा।
तो बेटे एंगल एक्स हो, 2 थीटा हो, हाथी हो, घोड़ा हो, जो भी हो, शेर हो, जो भी हो, एंगल तो एंगल है। तो 2 थीटा का साइन भी मैक्सिमम 1 होगा एंड मिनिमम क्या होगा बेटे, -1 होगा। मेरे बात समझ रहे हो बेटे? कोई भी एंगल का यस सर। साइन मैक्सिमम 1 होगा, मिनिमम -1 होगा। अब यो एंगल एक्स लिखा है, मैं अल्फा लिखूं, मैं बीटा लिखूं, मैं गामा लिखूं, मैं 2 अल्फा लिखूं, मैं 3 अल्फा लिखूं, मैं 4 अल्फा -5 लिखूं, व्हाट डू यू केयर? कोई भी एंगल का साइन -1 से 1 तक रहता है। क्लियर और नॉट? अब देखो बेटे, यस सर। ये जो एक्सप्रेशन है इसमें साइन 2 थीटा के साथ 1/2 मल्टीप्लाई हुआ है, देख रहे हो? अब बेटे यस वन सर। अब बेटे अब बेटे 1/2 एक पॉजिटिव नंबर है, ध्यान रखा करो, 1/2 इज अ पॉजिटिव नंबर। और बेटे ये जो एक्सप्रेशन है ना बेटे, इसको बोला जाता है इनइक्वेशन, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मतलब समझते हो? लेस देन, ग्रेटर देन, ऐसे इन्वॉल्व जब होते हैं एक्सप्रेशन में तो उसको हम बोलते हैं इनइक्वेशन। खाली इक्वल जब सिंबल इन्वॉल्व होता है तो हम बोलते हैं इक्वेशन। इक्वल जब सिंबल इन्वॉल्व होता है खाली तो बोलते हैं इक्वेशन। लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब जब इन्वॉल्व होते हैं उनको बोलते हैं इन इक्वेशन। क्या बोलते हैं उनको? इन इक्वेशन। थ्री इक्वेशन। हाँ। अब बेटे मैं अगर इस इन इक्वेशन में तीनों में 1/2 मल्टीप्लाई कर दूं तो बेटे इन इक्वेशन वही का वही रहेगा। वो लिनियर इनइक्वालिटी में हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट कि सपोज a is less than b, let a is less than b, and suppose p is a positive number. Suppose a is less than b and let's say p is a positive number. तो बेटे मैं अगर ये इनइक्वेशन के दोनों साइड में p मल्टीप्लाई कर दूं तो बेटे इनइक्वालिटी वही रहेगा। मतलब अगर बेटे a b से छोटा है तो उसमें अगर पॉजिटिव नंबर दोनों में मल्टीप्लाई कर दे तो p a p b से छोटा रहेगा। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल देख लो, 2 3 से छोटा होता है और मैं दोनों साइड में एक पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करता हूं, मानो 5, दोनों में 5 मल्टीप्लाई करता हूं तो वही लेस देन ही रहेगा। 10 देखो बेटे 15 से छोटा होता है कि नहीं? 10 15 से छोटा होता है कि नहीं? यस सर। तो इनइक्वालिटी के दोनों साइड पर अगर एक पॉजिटिव नंबर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे इनइक्वालिटी जो है वही रहेगा, वही लेस देन रहेगा। ग्रेटर देन होता तो ग्रेटर देन रहता, लेस देन और इक्वल टू होता तो लेस देन और इक्वल टू होता, ग्रेटर देन और इक्वल टू होता तो ग्रेटर देन और इक्वल टू होता। लेकिन इनइक्वालिटी के दोनों साइड में अगर हम एक नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करें तो बेटे इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है। चलो समझाता हूं बेटे, 2 5 से छोटा है, एक नेगेटिव नंबर हम चलो दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं, एक नेगेटिव नंबर जैसे कि आप पकड़ लो -2, लेट्स मल्टीप्लाई -2 ऑन बोथ साइड्स। तो 2 में -2 मल्टीप्लाई करने से -4 होगा, 5 में -2 मल्टीप्लाई करने से -10 होगा। अच्छा सिंबल अभी वही लेस देन रहेगा कि ग्रेटर देन हो जाएगा? -4 -10 से बड़ा है कि छोटा है? सर बड़ा है। बड़ा है। तो देखें इनइक्वालिटी के दोनों साइड में अगर आप नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कर दिए तो इनइक्वालिटी में जो लेस देन है वो ग्रेटर देन हो गया। अगर ये ग्रेटर देन होता तो लेस देन हो जाता, लेस देन और इक्वल टू है तो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा। आगे डिटेल में लिनियर इक्वालिटी चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन अगर बेटे दोनों साइड में एक पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई कर दे तो इनइक्वालिटी रिवर्स नहीं होगा, जैसा है वैसा रहेगा, लेस देन रहेगा, ग्रेटर देन ग्रेटर देन। क्लियर है ना? तो बेटे 1/2 एक यस सर। 1/2 एक पॉजिटिव नंबर है तो हम इनइक्वालिटी में तीनों में 1/2 मल्टीप्लाई करते हैं और इनइक्वालिटी बदलेगा नहीं, रिवर्स नहीं होगा, क्योंकि 1/2 इज ए पॉजिटिव नंबर। तो सब में 1/2 मल्टीप्लाई कर दो बेटे, -1 में 1/2 मल्टीप्लाई करो, -1/2, 1/2 साइन 2 थीटा लेस देन इक्वल टू 1/2। यू गेट इट? सब में 1/2 मल्टीप्लाई किया। यस सर। लेकिन मेरा एक्सप्रेशन है 1 प्लस हाफ साइन 2 थीटा, 1 प्लस हाफ साइन 2 थीटा। अब बेटे याद रखो इनइक्वालिटी के दोनों साइड पर आप कोई भी नंबर ऐड कर सकते हो, कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो दोनों साइड से, बिल्कुल इक्वेशन की तरह। वैल्यू चेंज मतलब इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल लिखा है a इज लेस देन b, सपोज मैं एक नंबर c को दोनों साइड में अगर ऐड करूं
तो बेटे वही लेस देन ही रहेगा, a प्लस सी विल बी लेस देन b प्लस सी। अगर सब्ट्रैक्ट भी करूं तो वही रहेगा। मेरे बात समझ रहे हो दोनों साइड से। तो फंडा ये है कि बेटे मैं यहाँ पर ये तीनों में वन ऐड करूंगा। क्या ऐड करूंगा बेटे? वन ऐड करूंगा। क्लियर और नॉट? वन माइनस वन बाई Yes, sir. टू, वन प्लस हाफ साइन टू थीटा, वन प्लस वन बाई टू। एवरीबॉडी गेट इट? Yes, sir. अच्छा, तो अब आपका एक्सप्रेशन क्या बना बेटे? अच्छा, इनइक्वालिटी क्या बना? वन माइनस वन बाई टू कितना? हाफ। और ये बेटे वन प्लस वन बाई टू साइन टू थीटा लेस देन और इक्वल टू बेटे वन प्लस वन बाई टू कितना? थ्री बाई टू, है ना? अच्छा, वन Yes, sir. वन प्लस हाफ साइन टू थीटा, ये तो आपने कन्वर्ट करके किया। ओरिजिनल ये क्या था? यही था ना, वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। उसी को तो बनाए थे ऐसे। समझ रहे हो मेरा बात? तो वन प्लस वन Yes, sir. हाफ साइन टू थीटा असलियत में है क्या बेटे? वन प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, इसी को तो ऐसे किए थे, लेस देन इक्वल टू। तो बेटे वन प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना निकला? वन बाई टू। 1/2. मैक्सिमम वैल्यू कितना निकला? थ्री बाई टू। Sir, ठीक है, 3/2. थ्री बाई टू। अच्छा, तो बेटे ये सवाल गया। और एक सवाल करते हैं इसी को लेकर, ठीक है ना? फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वन माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। वही बेटे वन माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसमें टू मल्टीप्लाई करके टू डिवाइड करते हैं। और कारण क्या है ऐसा करने का? कारण क्या है? ताकि मैं पूरा एक्सप्रेशन में आइदर साइन या फिर कॉस रखूं। तो ऐसे करने से देखो बेटे, यहाँ पर हमें वही तो किए थे हमने। ये जो एक्सप्रेशन पहले था उसमें साइन कॉस दोनों थे, लेकिन उसमें ऐसे काम करने के बाद वो जो एक्सप्रेशन का हम चेहरा बदल डाले, इस चेहरा में सिर्फ साइन है, कॉस नहीं है। मेरा बात समझ रहे हो ना? तो चेहरा खाली बदल डाले। क्लियर और नॉट? तो इसका भी चेहरा Yes, sir. बदल कर इसमें से इसको पूरा साइन में कन्वर्ट कर देंगे। तो हाफ बेटे टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या होगा? साइन टू थीटा। अब बेटा आप सबको मालूम है कि साइन टू थीटा का मिनिमम वैल्यू माइनस वन होगा, मैक्सिमम वैल्यू वन होगा। कोई भी एंगल का साइन Yes, का sir. मिनिमम वैल्यू माइनस। अब बताओ सब में क्या मल्टीप्लाई करे? वन बाई टू मल्टीप्लाई करे कि माइनस वन बाई टू मल्टीप्लाई करे? माइनस वन बाई टू मल्टीप्लाई करेंगे ना भाई। अब देखो ना, इधर लिखा है माइनस वन बाई Yes, टू। sir. -1/2. तो सब में माइनस वन बाई टू मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन माइनस वन बाई टू पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है? Sir, negative. तो इनइक्वालिटी अभी जस्ट पढ़ाया था बेटे, इनइक्वालिटी के दोनों साइड में अगर एक नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का सिंबल रिवर्स हो जाता है मल्टीप्लाई करने में। क्लियर और नॉट? तो ये नेगेटिव नंबर अगर मैं Yes, इनइक्वालिटी sir. में सब में मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस वन इंटू माइनस वन बाई टू, सब में माइनस वन बाई टू मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। माइनस वन बाई टू साइन टू थीटा माइनस वन बाई सॉरी और वन में भी माइनस वन बाई टू मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो माइनस वन बाई टू। तो बेटे नेगेटिव नंबर अगर इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई कर रहे हो सब में, तो बेटे आपका जो लेस देन और इक्वल टू अभी क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू। सबको समझ में आ गया बेटे? सिंबल रिवर्स हो जाएगा। एवरीबॉडी गेट इट? हेलो? Yes, sir. ओके। क्यों सिंबल रिवर्स हो गया पता चला? क्योंकि आपने क्या मल्टीप्लाई किए? नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई किए। इधर Negative number. Yes, इधर sir. इधर क्यों सिंबल रिवर्स नहीं हुआ था? क्योंकि Sir, positive पॉजिटिव number नंबर multiply किए मल्टीप्लाई थे. किए थे। वेरी गुड। तो बेटे माइनस वन इंटू माइनस वन कितना होता है? वन बाई टू ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस वन बाई टू साइन टू थीटा लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस वन बाई टू। अब बेटे क्या ऐड करेंगे सब में? वन ऐड करेंगे, है ना? और बेटा अभी जस्ट बताया था इनइक्वालिटी के दोनों साइड पर कोई भी नंबर ऐड कर दो, कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, वही का वही रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, सब में वन ऐड करता हूँ, है ना? तो इसमें वन ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? थ्री बाई टू। Yes, इसमें sir. वन करेंगे तो वन माइनस वन बाई टू साइन टू थीटा। इसमें वन ऐड करेंगे बेटा माइनस है प्लस वन, कितना हो जाएगा? वन बाई टू। समझ रहे हो मेरा बात? अब थ्री बाई Yes, टू sir. ग्रेटर देन और इक्वल टू बेटे वन माइनस वन बाई टू साइन टू थीटा असलियत में है क्या? वन माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 से लेके 3/2 तक रहेगा, मतलब उसका मिनिमम वैल्यू 1/2, मैक्सिमम वैल्यू 3/2। एवरीबॉडी गॉट इट और 3/2। एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, और एक सवाल करते हैं। सवाल में पूछा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम values of let's say सर मैं एक क्वेश्चन सर दिया है सर, उसको बोलूं? बोलो। सर वो गिवन है सर 12 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा। 12 साइन थीटा माइन, वेरी गुड वेरी गुड, वही सवाल अभी कराएंगे। ठीक है, देखो भाई ये कॉन्सेप्ट देखो, यस सर। देखो सब देखो, ध्यान से देखो कॉन्सेप्ट क्या है। देखो बेटे, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। ठीक है भाई, आपको एक एक्सप्रेशन ऐसा फॉर्म में दिया गया होगा ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा। अभी थीटा पे बेटे, थीटा को दिल पे मत ले लो, थीटा एंगल है, उसके जगह अल्फा बीटा गामा हाथी घोड़ा कुछ भी हो, एंगल एंगल है। ठीक है ना, मेरा मतलब थीटा में नाम दिया, आप एक्स हो सकता है, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। बस ऐसा फॉर्मेट में अगर बेटे एक एक्सप्रेशन है एंड उसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, चलो देखते हैं। तो बेटे क्या करोगे, स्टेप 1, divide the entire expression by divide and multiply। डिवाइड एंड, अच्छा क्या था तुम्हारा क्वेश्चन, क्या था बेटा बताओ? The maximum सर and 12 साइन minimum. 12 sin theta minus 5 cos थीटा। 5 cos theta। okay, divide the entire expression by under root a square plus b square and multiply by the same, क्योंकि वैल्यू चेंज हो जाएगा ना बेटा एक्सप्रेशन का अगर कोई चीज डिवाइड करोगे तो बेटे ये है पहला स्टेप, और इसी स्टेप से हम चलेंगे। तो तुम्हारा सवाल क्या है बताओ दोबारा? सर 12 साइन थीटा माइनस 5 cos थीटा। 12 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा। ठीक है, अब हम इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू डिसाइड करेंगे। तो बेटे ये देखो इसी फॉर्मेट में आ गया, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इसी फॉर्मेट में आ गया। इसमें देखो cos थीटा का कोफिशिएंट -5 है, sin थीटा का कोफिशिएंट 12 है, क्लियर और नॉट, उसी फॉर्मेट में आ गया। यस सर। तो आपको क्या करना है बेटे, दोनों का कोफिशिएंट का स्क्वायर का सॉम का रूट ओवर निकाला है। मतलब क्या है बेटे, साइन थीटा का कोफिशिएंट क्या है 12, 12 का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का कोफिशिएंट क्या है बेटा -5, -5 का स्क्वायर मतलब 25, मतलब अब लिख लो -5 का स्क्वायर और इसका रूट ओवर। ठीक है, 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 144, सर 144 25 रूट ओवर कितना आ जाएगा ये 169 13 169 इज इक्वल टू 13। ठीक है, अच्छा तो बेटा अभी मैं क्या करूंगा, मैं क्या करने वाला हूँ, जो पूरा एक्सप्रेशन है उसको 13 से डिवाइड करूंगा एंड 13 मल्टीप्लाई भी करूंगा, नहीं तो वैल्यू चेंज हो जाएगा ना, मेरे पास समझ रहे हो, वैल्यू चेंज हो जाएगा। यस ठीक है, तो पूरा एक्सप्रेशन को 13 से डिवाइड भी करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो अभी एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 13 टाइम्स 12/13 साइन थीटा माइनस 5/13 कॉस थीटा। एवरीबॉडी गॉट इट, एवरीबॉडी गॉट इट? अच्छा Yes, sir. यस सर। बेटे आप एक राइट एंगल ट्रायंगल जरा इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन, वन सेकेंड, रिज्यूम करते हैं। हाँ ठीक है, हाँ कहाँ थे बेटे हम, हाँ तो बेटे एक राइट एंगल ट्रायंगल इमेजिन करो। ठीक है, क्या इमेजिन करो, राइट एंगल ट्रायंगल इमेजिन करो, और उसका ये वाला एंगल का अल्फा इमेजिन करो। ठीक है, क्या इमेजिन करो, अल्फा इमेजिन करो, और बेटे उसका परपेंडिकुलर को मैं लेता हूँ मानो 5, बेस को लेता हूँ मानो 12,
एंड हाइपरटेन्यूज को लेता हूँ 13। बेटे ये हमारा एक पाइथागोरस ट्रिपलेट बनता है ना, 5 12 13, चेक यस कर सर, लो। यस सर, यस सर। ओके, यस सर। बट ये पाइथागोरस ट्रिपलेट के हिसाब से मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल का तीनों साइड को 5 12 13 ले सकता हूँ, और मानो उसका ये वाला एक्यूट एंगल अल्फा है। तो 12/13 यहाँ पर क्या होगा? 12/13 B/H क्या होगा बेटे? तो कॉस कॉस सर अल्फा, cos थीटा। कॉस अल्फा। तो ये यस 12/13 का जगह मैं कॉस अल्फा लिख लेता हूँ, एंड साइन थीटा माइनस 5/13 कितना होगा बेटे? 5/13 यहाँ पर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होगा? sin अल्फा। साइन अल्फा है ना, क्या होगा? साइन अल्फा। अच्छा, अब इधर आते हैं, जगह नहीं है, चलो साइड में ले आते हैं। अच्छा, ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाता है, चेक कर लो। कॉस अल्फा साइन थीटा माइनस साइन अल्फा कॉस थीटा, या फिर आप ऐसे साइन ए बोल, माइनस बी। यस आप ऐसा बोलो, साइन थीटा यस कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा। तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा माइनस अल्फा है ना, साइन थीटा माइनस अल्फा, साइन थीटा माइनस अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा? साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा। उल्टा लिखा है ना, उल्टा लिखा है। यस सर। तो क्या हो गया वो एक्सप्रेशन? 13 टाइम्स साइन व्हाट? थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, 13 टाइम्स साइन थीटा माइनस अल्फा। अब आप बताओ, साइन थीटा माइनस अल्फा का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या होगा? -1 एंड 1, कोई भी एंगल का साइन का यस सर। मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू यस -1। सर। अब बेटे पूरा इस एक्सप्रेशन इनइक्वालिटी में मैं 13 मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। 13 इज व्हाट? है पॉजिटिव नंबर। तो पूरा एक्सप्रेशन में अगर पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा, आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बेटे -13 लेस देन और इक्वल टू 13 साइन थीटा माइनस अल्फा लेस देन और इक्वल टू 13। यू गेट माई पॉइंट? यू गेट इट? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। और यस सर। और असलियत में ये है क्या बेटे? व्हाट इज इट? इट इज एक्चुअली सर यस सर। 12 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा है ना, इसी का तो चेहरा बदल के वैसा बनाए थे। 12 साइन थीटा, एक और एक एग्जाम्पल भी ले जाएंगे, ठीक है? 12 साइन थीटा यस सर माइनस समझ 5 में आ कॉस गया। थीटा। तो क्या पता चला बेटे? यहाँ से एक फॉर्मूला भी निकाल देंगे, डायरेक्ट एक फॉर्मूला भी निकलेगा। हाँ, तो क्या पता चला बेटे? इसका मिनिमम वैल्यू कितना है? -13, एंड मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 13। क्लियर और नॉट? अब एक फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला। सपोज आपको एक एक्सप्रेशन दे रखा है बेटे, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, एंड आपको इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो मैक्सिमम वैल्यू विल बी अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड मिनिमम वैल्यू विल बी माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मेरा बात समझ रहे हो? तो ये फॉर्मूला को इस्तेमाल करके बेटे आपका जो सवाल था 12 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा, क्लियर? 12 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा। हाँ, तो बेटे इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब दोनों का कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम। 12 का स्क्वायर 40 144 प्लस -5 का स्क्वायर 25, कितना आ जाएगा बेटे? 13। सर 116। यस सर। मिनिमम वैल्यू कितना होगा? खाली आगे माइनस लगा दो, मेरा बात समझ रहे हो? यस सर। ओके, और एक सवाल करें उसी तरह? यस सर। यस अच्छा, सर। यस अच्छा, सर। अच्छा, और एक सवाल कर, सर और एक सवाल सर, मतलब गिवन है सर, मैं बोलूं? बोलो। सर 5 cos थीटा प्लस 3 sin π/6 माइनस थीटा प्लस 4। 3 साइन, सर 5 cos थीटा प्लस 3 sin π/6 माइनस थीटा प्लस 4। मतलब ऐसा? नो सर, मतलब सर ये नो सर, π/6 माइनस थीटा में ब्रैकेट हाँ, सर प्लस 4। अच्छा, 5/6 माइनस थीटा ब्रैकेट प्लस 4, इसका मैक्सिमम मिनिमम यस सर। यही है। अच्छा, एक चीज देखते हैं, पहले तो यहाँ पर ये जो साइन π/6 माइनस थीटा लिखा है, इसको पहले फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कोशिश कर, ठीक है? ये हो जाता है 5 cos थीटा प्लस
बेटे 3 × साइन ए माइनस बी क्या होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन यस सर। π/6 इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस π/6 इंटू साइन थीटा प्लस 4, एवरीबॉडी गेट इट। तो 5 cos थीटा यस सर। प्लस 3 इंटू, बटे साइन π/6 कितना होता है, 30 डिग्री होता है ना, साइन 30 डिग्री कितना यस रहेगा, सर। 1/2। 1/2। तो क्या हो जाएगा 1/2 cos थीटा माइनस, बेटे cos π/6 कितना होता है, cos 30 डिग्री कितना होता है, तो रूट रूट 3/2। 3/2, तो √3/2 साइन थीटा प्लस 4। अब बेटे ये हो गया 5 cos थीटा प्लस, बेटे 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 cos थीटा, फिर माइनस ये 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3√3/2 साइन थीटा प्लस 4, एवरीबॉडी गॉट इट। यस सर। 5 cos थीटा प्लस 3/2 cos थीटा, बेटे 5 प्लस 3/2 कितना होता है रे, 13/2 हो जाएगा। 13/2। तो 13/2 cos थीटा माइनस 3√3/2 साइन थीटा प्लस 4, और इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालना है। अब जरा सुनो, यहां से यहां तक ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका इसी फॉर्मेट में है, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा इसी फॉर्मेट में है कि नहीं है, देख लो। यस सर। यस सर। तो आप इस चीज का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू तो पता कर सकते हो आराम से। यस सर। यस सर। क्या होगा इसका मैक्सिमम वैल्यू, ये क्या होगा इसका मिनिमम वैल्यू, ये, अरे समझ पा रहे हो सब के सब, पहला बात। यस सर। यस सर। तो पहले ये निकाल दो, ये वैल्यू निकाल दो पहले वैल्यू, बाद में झंझट खत्म हो जाएगा बेटे। रूट ओवर बेटे ए का स्क्वायर 13/2 का स्क्वायर कितना होगा 169/4 माइनस, सॉरी प्लस, माइनस 3√3/2 का स्क्वायर कितना, मतलब माइनस का छोड़ दो प्लस हो जाएगा, 3√3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 जा 3 कितना हो जाएगा 27। 27/4। 27/4। वेरी गुड। अब बेटे ऐड करो 4 एलसीएम, 169 प्लस 27 कितना आता है, तो 196। 196 हो तो 190। यस सर। यस सर 196। 196 का स्क्वायर रूट क्या होता है रे, 50। 14, सर 14 है 14। ना, और यस 4 सर का, और 14। 4, और 4 Yes, का sir. स्क्वायर रूट 2 कटेगा तो कितना आ जाएगा सर 7। 7। तो ये वैल्यू का मिला बेटे आपको 7। तो ये जो गोला के अंदर ये जो एक्सप्रेशन, ये जो गोला के अंदर येलो वाला गोला के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसका मैक्सिमम वैल्यू होगा 7 एंड मिनिमम वैल्यू होगा -7। -7। गोला के अंदर का यस सर। बात कर रहा हूँ, गोला के अंदर का बात। तो गोला के अंदर क्या है बेटे 13/2 cos थीटा माइनस 3√3/2, 3√3/2 साइन थीटा, इसका मिनिमम वैल्यू -7 एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा बेटे 7, समझ रहे हो। यस यस सर। सर। यस यस सर। सर। लेकिन हमारा एक्सप्रेशन में लास्ट को +4 भी है, तो सब में 4 ऐड कर दो ना, इनइक्वालिटी के साथ दोनों साइड में कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं, कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इनइक्वालिटी बदलेगा नहीं। तो सब में 4 ऐड कर दो बेटे, -7 + 4 कितना होगा -3। -3। अच्छा, सो दिस थिंग +4 डायरेक्ट लिख लूं, वो पूरा आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा डायरेक्ट, जो आप पूछे थे यस ना, सर। यस सर। वट एवर यस जो सर। जो पूछे थे मैं उसको थोड़ी देर के लिए लिख लेता हूँ फ्रॉग, हाँ बस। तो आप फ्रॉग का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछ रहे थे, तो 4 ऐड कर देने पे फ्रॉग हो गया बेटे पूरा आपका, और इधर बेटे 4 ऐड कर देने से क्या हो जाएगा 11। 11। तो आपका जो एक्सप्रेशन था उसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, पता चल गया। क्या होगा Yes, मिनिमम sir. वैल्यू -3 एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा 11। 11। 11। जरा चेक करो आयुष्मान, सही है कि गलत है, यस सर। सही है सर। सही है कि नहीं, वेरी गुड। एक्सक्यूज मी सर। यस सर। हाँ बोलो। सर ऐसे टाइप वाला क्वेश्चन सर, जो ये जो अभी नेक्स्ट वीक जो एग्जाम आएगा तो ट्रिगोनोमेट्री का ऐसे टाइप वाला क्वेश्चन आएंगे क्या सर उसमें? ना 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 सर ना क्योंकि ये थोड़ा सर प्रैक्टिस करने के लिए टाइम लगेगा सर। ना 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 ना,
नहीं, मैं आपको अभी बहुत सारे दिखा देता हूँ ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिखा, धड़धड़ धड़धड़, बेटे धड़धड़ धड़धड़ करके समझ जाओगे क्या है उसमें। देखो अब सपोज मैं आपको देता हूँ जो सवाल अभी था आपका, ये वाला सवाल, पहला वाला सवाल, 12 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा। सपोज मैं आपको दिया कि व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ -4 प्लस 12 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा। मुझे इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ढूंढना है, लेकिन ये जो गोला के अंदर मैं बना रहा हूं ये हमारा जाना पहचाना चेहरा है ना बेटे, a cos थीटा प्लस b sin थीटा, जाना Yes, sir. पहचाना चेहरा है। Yes, sir. एंड a cos थीटा प्लस b sin थीटा का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पता है हमें, माइनस अंडर Yes, रूट ए sir. स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये गोला का अंदर का जो चेहरा है इसका मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस रूट ओवर ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस, सॉरी पहले तो 5 वैल्यू का निकाल square. देते हैं, रूट ओवर Sir, ऑफ 12 13. 13 है ना बेटे, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का 13 आ जाएगा ना। तो बेटे ये जो Yes, 12 sir. साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा, इसका मिनिमम वैल्यू -13 एंड मैक्सिमम वैल्यू 13. Sir, 13. लेकिन एक्सप्रेशन में और एक -4 Sir, ऐड -4 हुआ, add है. Yes, sir. तो सब में -4 ऐड कर दो, -13 प्लस Minus -4 17. माइनस Sir, -17. Minus 17. बस। Sir, 9. हाँ -4 ऐड कर दो, इसमें क्या हो जाएगा 9। Sir, 9. 9. मिनिमम वैल्यू -17 मैक्सिमम वैल्यू। यस सर। ठीक है, तो ध्यान रखा करो, ये एक फॉर्मूला है, याद रख लो, हाँ भूलना मत। हाँ मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला आपको नहीं बताया, पहले डिराइव करके बताया, आप दिखे नहीं, डिराइव यहाँ पर क्या हूँ देख रहे हो ना, ट्रायंगल बना के, Yes, sir. ट्रायंगल Yes, बना sir. के किया था, हाँ बस। तो फॉर्मूला डायरेक्ट याद करके कर लेंगे, लेकिन अगर आपको कोई पूछ भी दिया कि बेटा डायरेक्ट रटूत होता है, डायरेक्ट निकाल दे रहा है, जरा फॉर्मूला कैसे निकाला बता, तो तुम ऐसा बताओगे। तो पहले हम क्या कर रहे हैं कि हम रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। डिवाइड करके मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, एक्सप्रेशन तो चेंज हो जाएगा। तो डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दिया, 13 डिवाइड कर दिया, 13 मल्टीप्लाई भी कर दिया, एक्सप्रेशन वही का वही है। राइट एंगल ट्रायंगल इमेजिन करो जिसका तीनों साइड 5 12 13 ले जाओ बेटा, देखो 5 12 13 सब यहाँ पर हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर हैं, और ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। और बेटे ये वाला एंगल एक्यूट एंगल को मान लो अल्फा, तो 12/13 यहाँ पर हो जाएगा कॉस का, कॉस अल्फा का कॉस, 5/13 हो जाएगा अल्फा का साइन। तो ये जीता जाता है, एक फॉर्मूला बन गया, और ये फॉर्मूला किसका बन गया, साइन थीटा माइनस अल्फा। तो ये लिखा है 13 टाइम्स साइन थीटा माइनस अल्फा, और कोई भी एंगल का साइन का मिनिमम वैल्यू -1 मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। तो साइन थीटा माइनस अल्फा -1 to 1, दोनों साइड में हमने 13 एक पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई कर दिए, इनइक्वालिटी बदलेगा नहीं, वही का वही रहेगा, तो हमें ऐसा मिला। लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ऐसे भी हमें मिल जाएगा -13 + 13। ठीक है, खत्म हुआ बात, कहानी खत्म, आगे चले। Yes, sir. Yes, sir. वेरी Yes, गुड sir. वेरी गुड, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। लेट ax square plus bx plus c is equal to 0 where a b c are real numbers if 1 minus I be a root of the equation, find or write the quadratic equation, सवाल लिख लिए पहले, मैं आपको कॉन्सेप्ट रिकॉल कर देता हूँ, आप सवाल आंसर खुद करोगे, आप खुद मुझे बताओगे, मैं कॉन्सेप्ट रिकॉल करवाता हूँ। मेरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें सारे कोफिशिएंट्स रियल नंबर है, देख पा रहे हो, ए बी सी आर रियल नंबर। सुबह का बात याद आ रहा है? Yes, sir. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर सारे कोफिशिएंट्स रियल नंबर हैं एंड उसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो उसका बेटे दोनों रूट कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर आएंगे। मेरा बात समझ रहे हो? Yes, दोनों sir. रूट कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर आएंगे। कंडीशन इज दैट ऑल द कोफिशिएंट्स आर रियल नंबर्स, ठीक है, जो कि यहां पर दे रखा है। तो बेटे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सारे कोफिशिएंट्स रियल नंबर है एंड इसका अगर एक रूट आया है 1 - I, तो कॉम्प्लेक्स रूट आया
तो गारंटीड डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा, नहीं तो कॉम्प्लेक्स रूट कैसे आता? कोफिशिएंट सारे रियल नंबर है और एक रूट कॉम्प्लेक्स आ गया है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हुआ है ना? तो दूसरा रूट Yes, sir. क्या होगा? इसका सर कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट। सबको समझ में आया? सर 1 + i। यस सर। हाँ वेरी गुड। तो इधर लिख लेते हैं बेटे, a² + bx + c = 0। अगर बेटे abc सब रियल नंबर है, इफ अल्फा + i बीटा be one of the roots, then the other root will be सर अल्फा अल्फा माइनस आई। माइनस आई, उसका कॉन्जुगेट। ठीक है, तो बेटे हमें तो मिल गया। एक रूट उसने बोला है मानो अल्फा 1 - i है, दूसरा रूट हमें पता चल गया बीटा 1 + i। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट अगर मालूम है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। क्या सर फॉर्मूला विल है? ट्राई। यस सर। सर विल ट्राई सर। हाँ फॉर्मूला तो बता दो, सर इसमें है क्या और क्या सर करना? ये हाँ सर x² - अल्फा + बीटा इंटू एक्स + अल्फा इंटू बीटा। बेटे याद है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट अगर मालूम है तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं? यस सर, यस सर। x² - सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। तो चलो बना देते हैं। तो दोनों रूट का सम 1 - i एक रूट है और एक रूट 1 + i है, इंटू एक्स प्लस दोनों रूट का प्रोडक्ट 1 - i इंटू 1 + i इज इक्वल टू 0। बट i माइनस आई कटा तो x² - 1 + 1 कितना होगा? 2x। और यस 1 सर। - i इंटू 1 + i कर लो। अरे याद रख लो भाई, इसका वैल्यू 2 है, याद रख लो ना, यस सर याद 2। रख लो। क्यों? 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, आई का स्क्वायर होता है -1, तो क्या हो जाएगा? 1 + सर 1 2। 2, तो याद रख लो ये 2। तो +2 इज इक्वल टू 0। यही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका दोनों रूट ये है। अरे गेट इट? यस यस सर। सर। वेरी गुड, वेरी Yes, sir. वेरी गुड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ओके 6 7 8। यस। हाँ अब बेटे जो सवाल अभी करेंगे ये सवाल आपके मतलब ओके, अभी जो सवाल बेटे करेंगे ये सवाल आपका मतलब एग्जाम के लिए नहीं है, डोंट वरी, बस थोड़ा सा एंट्रेंस से ओरिएंटेड सवाल है। ठीक है, और सवाल देखो, यस सर। फिंगर टिप्स का सवाल है। x + 1/x का होल क्यूब प्लस x + 1/x इज इक्वल टू 0 is find the number of real roots of this equation. Find the number of real roots of the equation. ये इक्वेशन आपको दिया गया है बेटे और बोला है कि इस इक्वेशन के कितने रियल रूट निकाल सकते हैं, मतलब इसके कितने रूट्स रियल नंबर्स। और बेटे जाहिर सी बात है मेंशन करने की जरूरत नहीं, आप जान सकते हो कि x डेफिनेटली इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि x का वैल्यू 0 अगर हो गया तो बेटे ये एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो जाएगा, समझ रहे हो ना? तो x यहाँ पर 0 नहीं है, कीप इन माइंड। ठीक है, सवाल यस समझ सर। गए? सब सवाल समझ गए? इस इक्वेशन के सर कितने आंसर सर आंसर इसका 3 होगा क्या सर? कैसे 3 कैसे पता चल गया? सर सर उसका जो डिग्री 3 है सर। भाई ये पॉलिनोमियल कहाँ है? ये तो पॉलिनोमियल इक्वेशन ही नहीं है। पॉलिनोमियल इक्वेशन में बेटे 1/x होता है क्या? x का पावर होल नो सर नंबर नो होना सर नो चाहिए। सर नो सर, भूल गया था सर। तो वो तो गड़बड़ी हो गया, वो तो पूरा बहुत पूरा पूरा गड़बड़ कर दी। नहीं वैसा वैसा नहीं, वैसा नहीं। यस सर। अच्छा ये जो इक्वेशन दे रखा है उसका जो लेफ्ट हैंड साइड है कुछ कॉमन ला सकते हैं ना इन दोनों में से? यस सर हम कर रहे हैं सर। अच्छा कर रहे हो, ओके करो करो करो, करो सब कर रहे हो फिर, अच्छा करो, बहुत अच्छा, बहुत ओके। 15 16 17 ओके। अच्छा आप लोग म्यूट करो, म्यूट करो, म्यूट करो, म्यूट करो। हाँ अच्छा आप लोग सोच रहे हो कि सर गिनती क्या कर रहे हैं, राइट? ए म्यूट करो भाई, कौन है? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬಡ ಬಡ ಇಲ್ಲ ಉಂಟು अरे सुन, सर आप म्यूट कर सकते हैं सर। हाँ ओके ओके ओके। हाँ तो ओके हाँ
तो आप बोल रहे हो कि सर आप गिनती क्यों करते हैं ना, और रिज्यूम करने का तो हमेशा गिनती करते हैं ना, हम हमेशा गिनती करते हैं, राइट। तो ये एक बोल सकते हो कि एक माइनर मतलब बोल सकते हो, जैसे कि होता है ना ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, कोई सुने हो। तो हालांकि ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बहुत भयंकर नहीं है, लेकिन बस उसका एक माइल्ड ये है कि हम मतलब सर पूरा। हाँ। सर जैसे कि घर का ताला बंद करने का 3 4 बार चेकिंग यस करते हैं आते हैं यस कि सर बंद किया है यस कि नहीं किया सर। ये यस 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 यस, बस बस, यस बिल्कुल सर बिल्कुल। मतलब क्या? सर क्या? मतलब बेटे मुझे तसल्ली होना चाहिए कि मतलब रिकॉर्डिंग हो रहा है, इसीलिए मैं तीन तीन बार गिनती कर देता हूँ, 1 2 3 ऐसे गिनती कर देता हूँ, मतलब जो रिकॉर्ड चल रहा है, तो मुझे पता चल जाता है कि हाँ रिकॉर्डिंग, मतलब दिल को तसल्ली हो जाए, 3 बार गिनती कर दिया उसका दिल को तसल्ली हो गया है भाई, ठीक है। ठीक है, ये एक छोटा सा बस एक abnormality आप समझ सकती हो, कोई नहीं, हर इंसान का कुछ ना कुछ abnormality होता है ना। अच्छा, तो बेटे दोनों एक्सप्रेशन से हम क्या कॉमन ले सकते हैं भाई, जल्दी बताओ। x+1/x। सर एक्स प्लस वन बाई एक्स। x plus 1 हाँ, by x। इधर क्या बचेगा, x+1/x होल स्क्वायर इधर प्लस क्या वन। प्लस बचेगा, 1। प्लस वन। इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बात देखो, फंडा यस देखो, सर। आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0, मतलब आइदर x प्लस वन यस बाई सर। एक्स इज इक्वल टू 0 और x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब भाई बात सुन, x प्लस वन बाई एक्स अगर इक्वल टू 0 है, तो बेटे अगर एलसीएम x ले जाए तो बेटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 0, अरे एलसीएम ले गया, यस x सर। को क्रॉस करके 0 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बेटे यस x सर। क्या x आएगा, is equal to -1। प्लस और सर माइनस। माइनस वन का रूट ऑफ। यस। मतलब बेटे अगर ये चीज 0 होता है तो इससे कोई भी रियल रूट नहीं मिला, इससे कोई भी रियल रूट नहीं मिला, तो शायद इससे मिल जाए, चलो इसको चेक करते हैं। अरे बात सुनो, x प्लस वन सर बाई ये एक्स भी का नहीं है। होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, भाई इसको खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू, अरे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया है ना, सर टू। 2 प्लस यस प्लस टू। सर। 1 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बाई एक्स वन बाई स्क्वायर प्लस 3 इज प्लस थ्री इक्वल का। टू। हाँ तो एलसीएम ले जाओ भाई, एलसीएम ले जाओ, x टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस 3x² इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये बन जाता है एक्स स्क्वायर, बेटा 0 के साथ लेके क्रॉस करके मल्टीप्लाई करके उड़ा दिया, बचा x टू द पावर 4 प्लस 3x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मेरे पास समझ रहे हो। सर यस यस सर। सर। अब ये बेटे हालांकि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, दिस इक्वेशन इज राइट नाउ नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट्स हाईएस्ट डिग्री, its degree is 4, it is a biquadratic equation, it is not a quadratic equation, but after a minor substitution you can make it look like a quadratic equation। आप अगर बेटे एक्स स्क्वायर का जगह t सब्सटीट्यूट कर दो, पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, ये हो जाएगा t का स्क्वायर प्लस टी थ्री का टी स्क्वायर प्लस 3t+1। इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो बेटे। अच्छा मिल टर्म डायरेक्ट स्प्लिट कर ले क्या, कभी कभी बेटे मुझे ही मिल टर्म स्प्लिट करने में तकलीफ होता है, आप चेक लो जल्दी जल्दी देखो। 1 तो आप सर ये नहीं होगा मिडिल टर्म्स पे। मिडिल टर्म स्प्लिट से नहीं हो रहा नहीं है, होगा सर। चलो ठीक है, तो t इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। हाँ तो -3 प्लस और माइनस रूट ओवर, बेटे बी स्क्वायर कितना, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 1 है ना, मतलब 4 डिवाइड बाई 2a, 2a मतलब 2 इंटू 1 2, क्लियर। अब भाई सुनो, -3 प्लस और माइनस, बेटे 9 माइनस 4 कितना होता है, 5, भाई 5। तो √5/2। तो बेटे जगह है ना ऊपर, हाँ वेरी गुड, वेरी बहुत सारा जगह है। तो बेटे टी का दो पॉसिबल वैल्यू निकलते हैं, टी का दो पॉसिबल वैल्यू निकलते हैं, एक निकलता है -3 प्लस √5/2, दूसरा वैल्यू निकलता है -3 माइनस √5/2, ठीक है। तो t मतलब असलियत में t है क्या भाई, एक्स स्क्वायर है ना, t एक्स स्क्वायर को तो t पकड़े थे, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आइदर -3 प्लस √5/2 और -3 माइनस √5/2। आप सुनो मेरे बात, हाँ क्या कर क्या रहे हैं, रियल रूट ढूंढ रहे हैं ना, इधर से तो कोई रियल रूट नहीं मिला, अब इधर से रियल रूट ढूंढ रहे हैं, तो चलो ढूंढते हैं ढूंढते हैं ढूंढते हैं। तो बेटे देखते हैं
एक्स स्क्वायर अगर ये है, अच्छा ये बेटी एक पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है, बता सकते हो? दिस नंबर व्हाट काइंड ऑफ नंबर इज दिस? दिस इज अ पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, कोई बता सकता है ये नंबर? सर नेगेटिव। सर नेगेटिव। नेगेटिव सर। नेगेटिव बेटे, मैं इसको इस साइड में नेगेटिव दिखाता हूँ, आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। भाई क्या लिखा है उधर? भूल गया, खुद भूल गया। -3 प्लस सर -3 प्लस √5 डिवाइडेड बाय 2। वेरी गुड। अच्छा इसका मतलब यही है ना कि √5 -3/2। यस सर। आप √5 एंड 3 में बड़ा कौन छोटा कौन जरा चेक कर लो बेटा। √5 एंड 3 दोनों पॉजिटिव नंबर है ना, दे आर बोथ आर पॉजिटिव। यस सर। यस सर। दोनों का स्क्वायरिंग कर दो बेटे। √5 का स्क्वायर 5, 3 का स्क्वायर 9। 9 5 से बड़ा होता है, मेरा बात समझ रहे हो? तो Yes, 3 sir. √5 से बड़ा होगा। क्लियर और नॉट? यहाँ तक समझ में आ गया ये चीज? यस सर। तो यस पता सर। चल गया √5 छोटा है, 3 बड़ा है। तो भाई छोटा नंबर माइनस बड़ा नंबर क्या होता है? नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर। और वो न्यूमरेटर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो पूरा फ्रैक्शन नेगेटिव आएगा ना, तो ये एक नेगेटिव नंबर है। अच्छी बात बताओ, अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू एक नेगेटिव नंबर होगा, दिस नंबर इज ए नेगेटिव, ये पता चल गया दिस नंबर इज ए नेगेटिव, और अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू नेगेटिव है तो एक्स तो रियल नंबर नहीं हो सकता ना, मतलब इधर से भी कोई रियल रूट नहीं मिला। नो भाई सर। रियल नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव होता है? तो इधर से भी कोई रियल रूट नहीं नो मिला, सर। इधर से ढूंढते हैं। अभी ये नंबर भी नेगेटिव नंबर है। यस सर। आप एक काम करो ना बेटे, ब्रैकेट कर दो, माइनस को कॉमन यस लेके सर, बीच में माइनस प्लस कॉमन लगा ले दो। चलो गया। दिख रहा है सर। यस सर। दिख रहा है? इट इज ए पॉजिटिव नंबर और आगे माइनस लगा है, हो गया नेगेटिव। एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो एक्स इधर से भी रियल नहीं होगा, तो किधर से भी एक्स रियल रूट नहीं मिला, तो आंसर क्या होगा? दिस इक्वेशन 0। डज नॉट हैव एनी रियल रूट्स, तो आंसर इज नो रियल रूट्स। ठीक है, इसका कोई भी रियल रूट नहीं। अच्छा इतना सब भी ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं और कल के क्लास में हम बाकी क्यों करेंगे, ठीक है ना? यस सर। यस सर। यस सर।